हेलो क्लास 12th स्टूडेंट। 12th बोर्ड एग्जाम के लिए केमिस्ट्री के हर चैप्टर से हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे और हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर बायोमोलिक्यूल के रिवीजन से। फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चरल एविडेंस फॉर ग्लूकोज। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर साल इसमें से दो एविडेंस पूछते ही हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन आती है ग्लूकोज की रिएक्शन विद HI। HI से जो रिएक्शन है वो होता है HI प्लस हीट और ये एक रिडक्शन प्रोसेस है। तो हम ग्लूकोज का रिडक्शन करते हैं तो हमको मिलता है N हेक्सेन। सेकेंड जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ ब्रोमाइन वाटर। ब्रोमाइन वाटर के साथ रिएक्शन है उसको आपको इस तरह से लिखना है ग्लूकोज CHO, CHOH का होल 4 एंड CH2OH। इसको हम ब्रोमाइन वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं विच इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसमें जो CHO ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप, ये COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और इसको अब हम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विथ HNO3। HNO3 की प्रेजेंस में प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप का टेस्ट होता है। HNO3 की जो प्रेजेंस में रिएक्शन होती है ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी COOH में कन्वर्ट हो जाता है और लास्ट का ये CH2OH ग्रुप भी COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और अब हम इसको बोलते हैं सैकेरिक एसिड। इसके बाद रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड जो कि टेस्ट है 5OH मतलब कि अल्कोहलिक ग्रुप का टेस्ट। इसके रिएक्शन के लिए हम एसिड एनहाइड्राइड दैट मीन CH3CO, CH3CO और O मतलब CH3CO का होल ट्वाइस O से रिएक्शन करते हैं। जो ये अल्कोहलिक ग्रुप के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ का जो OH है वो OH में से H हट जाएगा और यहाँ पे जो O है उसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए और उसके साथ केवल ये CH3CO ग्रुप को ऐड कर दीजिए दैट इज COCH3। समटाइम्स ये हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और ये होता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ HCN हाइड्रोजन साइनाइड। ये कार्बोनाइल ग्रुप का टेस्ट होता है। जब भी कार्बोनाइल ग्रुप HCN C डबल बॉन्ड O से रिएक्शन करता है तो ये जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और एक तरफ इससे जुड़ जाएगा CN और एक तरफ O के साथ जुड़ जाएगा H। तो जब भी हम HCN के साथ रिएक्शन करेंगे ये इस तरह से रिएक्शन होगी CN OH और ये H एज इट इज। इसको बोलते हैं ग्लूकोसाइनोहाइड्रीन। ग्लूकोसाइनोहाइड्रीन। सिक्स्थ रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन जो कि होता है NH2OH। कार्बोनाइल ग्रुप का टेस्ट है अगेन ये। और आपको सभी को पता है, मैं हमेशा बताती हूँ, अगर हम किसी NH2 ग्रुप से रिएक्शन करते हैं तो H2NOH इस तरह से रिएक्शन होती है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा NOH और H एज इट इज। इसका नाम होता है ग्लूकोज ऑक्साइम। ग्लूकोज ऑक्सिम। ये थे ग्लूकोज के स्ट्रक्चरल एविडेंस। अब हम आते हैं ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर पे। ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है एविडेंस क्या है, दैट मीन्स ग्लूकोज जो है वो शिफ्ट रिएजेंट से रिएक्शन करके पिंक कलर नहीं देता है। इट विल नॉट गिव पिंक कलर विद द शिफ्ट रिएजेंट, दैट मीन्स इसमें कार्बोनाइल या एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। अगेन जो ग्लूकोज है वो NHSO3 के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं देता है, दैट मीन्स इसमें अगेन कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O ग्रुप फ्री नहीं है। एंड जो इसका पेंटा एसीटेट है वो भी हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन नहीं करता है, दैट मीन्स अगेन इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ये सारे हैं, दैट मीन्स कि जो ग्लूकोज है उसका कार्बोनाइल ग्रुप चेन में इंगेज्ड है और ये एक रिंग बना रहा है। इसका सबसे अच्छा एविडेंस होता है एनोमर फॉर्म जिसको हम बोलते हैं एनोमर्स। एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज दैट मीन कि ग्लूकोज दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है विच इज अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। दोनों फॉर्म्स जो हैं इनके अलग अलग टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइन फॉर्म बनाते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं और इसमें अंतर होता है C1 कार्बन पे H और OH की पोजीशन में। ये होता है CS का साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसमें ये वाला जो कार्बन है दैट इज C1 कार्बन। इस कार्बन पे अगर OH नीचे और H ऊपर होता है तो हम इसको बोलते हैं अल्फा फॉर्म और अगर इसमें H नीचे और OH ऊपर होता है तो इसको बोला जाता है बीटा ग्लूकोज। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है व्हाट डू मीन बाय एनोमर्स। तो एनोमर्स क्या होते हैं, अल्फा बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज
और इसकी पोजीशन है साइक्लिक स्ट्रक्चर में C1 कार्बन पे OH अगर नीचे डाउनवर्ड्स होता है दैट मीन्स अल्फा फॉर्म, और अगर OH अपवर्ड होता है दैट मीन्स इट इज बीटा फॉर्म। नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है स्टार्च। स्टार्च से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टार्च दो स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में मिलता है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन आप याद कर लीजिए, ये स्टार्च के दो कंपोनेंट हैं। अमाइलोज जैसे कि ये एक स्मॉल नेम है तो याद रखना कि ये अनब्रांच्ड पॉलीमर होता है, अनब्रांच्ड रहता है। इसमें C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है और ये स्मॉल है, स्मॉल नेम है, याद रखो आप, ये छोटा नाम है, स्मॉल नेम है, दैट मीन्स ये सॉल्युबल इन वाटर और ये ओनली 15 to 20% ऑफ स्टार्च का कंपोनेंट बनाता है। वेयर इज एमाइलोपेक्टिन जो है ये आपको एक बड़ा नाम दिख रहा है, मतलब ये हाईली ब्रांच्ड होता है, बड़ी चेन्स होती है। C1 C1C4 C1C6 ब्रांचिंग लिंकेज होती है, इनसॉल्युबल इन वाटर रहता है एंड 80 to 85% कंपोनेंट स्टार्च का बनाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लिंकेज इन कार्बोहाइड्रेट। लिंकेज इन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मेन कंपोनेंट है ग्लूकोज। आप कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के नाम से जानते हो, तो G फॉर G हमेशा याद रखो, G फॉर G मतलब इसकी जो लिंकेज है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है वो याद रखो कि दो कार्बन, दो ग्लूकोज कार्बन के COH के बीच में एक बॉन्ड बनता है जिससे एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज निकलता है और कौन सी लिंकेज बनती है, COC लिंकेज बनती है और इस लिंकेज को ही बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। नेक्स्ट आता है प्रोटीन, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड प्रोटीन P फॉर P याद रखिए, अमीनो एसिड के लिंकेज पूछते हैं बहुत बार तो इसको बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। P से P प्रोटीन्स के बीच की लिंकेज कौन सी होगी, पेप्टाइड बॉन्ड। अमीनो एसिड में एक कार्बन पे एक NH2 ग्रुप और एक COO ग्रुप होता है। ओके, अब इसमें से जब जब एक कार्बन के NH2 ग्रुप और दूसरे कार्बन के COOH ग्रुप में जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ भी रिलीज होता है तो लिंकेज जो होती है वो बनती है CONH बॉन्ड। लिंकेज होती है उसको बोलते हैं CONH बॉन्ड और ये लिंकेज को बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। तो अमीनो एसिड है वो एक तरफ NH2 ग्रुप से, एक तरफ COOH ग्रुप से, एक तरफ कोई R ग्रुप और एक तरफ कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो इसमें एक बेसिक ग्रुप होता है और एक एसिडिक, और यहाँ पे तो ये बेसिक और एसिडिटी शो करता है जिसको बोलते हैं ज्वीटर आयन, ज्वीटर आयन। नेक्स्ट आ जाते हैं शेप ऑफ प्रोटीन्स। अकॉर्डिंग टू शेप प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप, एक होते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन और एक होते हैं फाइब्रस प्रोटीन। जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं और जैसे कि इनके एग्जाम्पल हैं एल्ब्यूमिन्स एंड इंसुलिन। वेयर जो फाइब्रस प्रोटीन है ये फाइब्रस फॉर्म में होते हैं, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, और इनके जो एग्जाम्पल हैं वो केराटिन एंड मायोसिन इन मसल्स। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं तो इसमें चार तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे सिंपल होता है और इसमें केवल स्पेसिफिक सीक्वेंस में अमीनो एसिड कंबाइंड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड ओनली। ओके, दीज आर द सिंपल स्ट्रेट चेन्स इन विच अमीनो एसिड कंबाइंड इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, अल्फा हेलिकल एंड बीटा प्लीटेड। ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर बना है वो अपने आप में ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है जिसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स, और इसमें बीच में होते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जबकि जो बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर है इसमें अलग अलग चेन्स एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाती हैं और बहुत सारी चेन्स एक दूसरे से जुड़ जाती हैं प्लीट्स के फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। इसमें जो भी बॉन्ड रहेंगे वो मेनली रहेगा पेप्टाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। टर्शियरी स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बॉन्ड्स के ऊपर। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड है, जो टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइजेशन देते हैं वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रो
स्टैटिक बॉन्ड। ये 4 बॉन्ड आपको टर्शियरी स्ट्रक्चर में मेंशन करने हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है जब बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज लाइक हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में 4 प्रोटीन चेन आयरन से जुड़ती हैं और एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं विच इज अ फंक्शनल प्रोटीन। नेक्स्ट टॉपिक है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जो अभी मैंने बताया जो फंक्शनल प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं नेटिव प्रोटीन। पर इस नेटिव प्रोटीन में अगर हम कोई पीएच चेंज कर दें, कोई केमिकल का चेंज कर दें या फिर टेम्परेचर में चेंज कर दें, तो इसका जो 2 डिग्री और 3 डिग्री फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो 1 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये फंक्शनल नहीं रहता है। इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन के एग्जाम्पल है कर्डिंग, कर्ड का फॉर्मेशन एंड बॉइलिंग ऑफ एग। नेक्स्ट आते हैं हम न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बहुत मुश्किल से बच्चों को याद होता है, पर मैं आपको इसको बहुत इजी टर्म में याद करवाती हूँ। जैसे कि डीएनए या आरएनए के नाम में 3 लेटर हैं, वैसे इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड के 3 कंपोनेंट होते हैं। डी से आप याद रखिए पहला पार्ट है शुगर का। डीएनए में जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। एन से जो आता है वो है नाइट्रोजन बेस, एन फॉर एन, याद रखिए नाइट्रोजन बेस। डीएनए में 4 तरह के नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन एंड थाइमिन। एंड जो थर्ड कंपोनेंट होता है वो है एक एसिड का पार्ट विच इज फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, या फिर कभी कभी इसको फॉस्फेट भी लिखते हैं। डीएनए में एक शुगर है विच इज कॉल्ड शुगर डीऑक्सीराइबोज, एक नाइट्रोजन है नाइट्रोजन बेस जो कि 4 टाइप्स के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। एंड होता है एसिड विच इज फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। जब शुगर और नाइट्रोजन बेस मिलता है तो ये दोनों मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जब न्यूक्लियोसाइड शुगर एंड नाइट्रोजन जब फॉस्फेट से मिलता है, ये तीनों अगर कंबाइंड होते हैं तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। हम डीएनए आरएनए में डिफरेंस की बात करें तो डीएनए में जो शुगर होती है वो होती है डीऑक्सी राइबोस शुगर, आरएनए की शुगर होती है राइबोस शुगर। ये फर्स्ट डिफरेंस है। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये इसे 2 हेलिक्स से मिलकर बनता है, जबकि आरएनए सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल स्ट्रैंड से बनता है। जो डीएनए है उसमें जो नाइट्रोजन बेस है वो होते हैं एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन और थाइमिन, जबकि आरएनए में एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन के साथ थाइमिन नहीं होता है, इसकी जगह यूरेसिल होता है, जो कि मेन डिफरेंस है, आपको ये याद रखना है। एडेनाइन थाइमिन के साथ 2 डबल बॉन्ड बनाता है, गुआनाइन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। उसी तरह यहाँ पे एडेनाइन यूरेसिल के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा एंड गुआनाइन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसी के साथ हमारे बायोमोलिक्यूल के ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फिनिश होते हैं। So, best of luck and keep studying for your board exam. हेलो 12th बोर्ड स्टूडेंट, मैं आपको केमिस्ट्री के हर चैप्टर से टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, जिससे आप अपने केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स अचीव कर पाओगे।